हैं इस वाले पार्ट में, 5 वाले पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका दे रखा है कि इंडस सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन कैंपेन अंडर सर जॉन हुबर्ट मार्शल इन 2122। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उन्हीं के अंडरशिप में हुआ था, दयाराम साहनी ने सर्च किया था। और दूसरा है द फर्स्ट कल्टीवेशन द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू कल्टीवेट कॉटन। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा मिलता है उसमें ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये पहली सिविलाइजेशन थी जो कॉटन का कल्टीवेशन करती थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका कि मेटल प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग, ये असल में इंडस की मैं लिखना भूल गया था, बट हमने इंडस ही चैप्टर दिया था तो ये आप मान के चलेंगे इंडस की बात हो रही है। तो मेटल प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग दोज विद आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन एंड लेड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसमें एक वर्ड क्या डाल दिया गया है, आयरन डाल दिया गया है। ठीक है, तो आयरन का जो अभी तक हम लोग को पता चलता है कि इंडस को इसका जो प्रैक्टिकल या कमर्शियल यूज था बिल्कुल भी नहीं पता था। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट की अगर बात करें कि टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन, तो ऐसा कहीं भी एनसीईआरटी की किताबों में या बुक्स में नहीं लिखा हुआ है कि टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मिला हुआ है। हाँ, स्ट्रक्चर मिले हैं, फूड ग्रेन जो आपके ग्रेन है, स्टोर रूम है वो मिले हैं, ग्रेवयार्ड मिले हैं, बट टेम्पल जैसा कोई स्ट्रक्चर जो है अभी तक कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट क्लेम नहीं करता है कि वहां से टेम्पल आपका मिला। तो इसका जो आंसर बनेगा 2 का, वो क्या बनेगा आपका 2 का डी आंसर आपका बनेगा, बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट। उसके अलावा तो क्वेश्चन नंबर 3, विच द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये वर्ड सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि भाई एज यूजुअल है कि 2-3 या बाकी के सारे सही होंगे, एक गलत होगा आपका। खैर, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, मेरे ख्याल से सबने सही किया होगा, ये जो मैं चेक कर रहा था, वो है आपका कालीबंगम। ठीक है, कालीबंगम गलत पेयरिंग है क्योंकि कालीबंगम के आगे क्या लिखा होना चाहिए था, घग्गर। ठीक है, कालीगंगम के आगे अगर घग्गर लिखा होता, रिवर के किनारे है, तो ये बिल्कुल सही होता आपका। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पेयर इज इनकरेक्ट। फिर से भी पेयर पूछा गया है मैंने, तो कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है आपका। ठीक है, तो अगर इसका आंसर देखें तो भाई लोथल जो है गुजरात हो गया, सुतकोटदा जो है गुजरात हो गया, बनवाली आपका हरियाणा हो गया, यानी कि इसमें से कोई भी पेयर इनकरेक्ट नहीं है। इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, डी बनेगा, ऑल आर करेक्ट बनेगा आपका। ठीक, उसके बाद 5th क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट आपका पास हुआ था। दूसरा की बात करें, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड इन 1948, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, गलत क्यों है? क्योंकि ये जो मॉन्यूमेंट एक्ट था ये पास हुआ था 1904 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड कर्जन, और तभी आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो अगर यहाँ 1904 लिखा हो तो सही होता। तो 5 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए बनेगा आपका। ठीक है, और उसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन जो है 6th वाला, पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश बाय लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लॉर्ड मेयो ने स्टैब्लिश किया था या मायो ने स्टैब्लिश किया था। और लॉर्ड मायो स्टैब्लिश स्टेट रेलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड स्टेट रेलवे दे रखा है, हम लोग डफरिंग के इसलिए बात नहीं कर रहे, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो भाई इसका जो आंसर बनेगा 6 का, वो क्या बनेगा आपका, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है कि 6 में से आप लोग, वही अभी मैं देख रहा था तो खैर आंसर मुझे भेज दिए थे, तो 6 में से 4 4+ का अगर आपका स्कोर जा रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है। ठीक है, चलो भाई उत्तराखंड निकाल लो आप लोग। उत्तराखंड से शुरुआत करते हैं हम लोग।